ये हमारा बेडरूम है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो ये यहाँ पे हमने एंट्री की। एक आपको पहले एक बैग लगेज मिलेगा यहाँ पे रखा हुआ, ये इसलिए क्योंकि ऊपर जगह नहीं है। देखिए ये है। फिर इसके बाद ये हमारी ये वैसे तो दिस इज़ कॉल्ड बुक शेल्फ, कि जो लाइब्रेरी वगैरह बना के रखते हैं घरों में, उनके काम आता है, तो बुक्स रखी होती हैं, बहुत अच्छा लगता है। बट अगर आप लॉजिकली सोचें तो ये बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि जब हमारे घर में इतनी कम जगह हो सामान लाने के लिए, अलमीराज के लिए, तो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है बहुत चीज़ों का। सो दैट्स व्हाट वी डिड। तो ये हमारा सबसे ऊपर मैंने जानमाज रखी है, अपना दुपट्टा रखा है, कुरान लानी, उधर तस्वीर रखी है, तस्वीर भी मुझे लगानी है, तो कुरान लानी है, तो कुरान आएगी, लाऊंगी मैं इंशाल्लाह। क्योंकि मेरी जो अपनी कुरान थी वो इंडिया में है और छुट्टी नहीं है, मैंने जानबूझ के छोड़ी वहाँ पे, क्योंकि इतना लंबा सफ़र अकेले बच्चे के साथ में आई कुडंट अफोर्ड कि मैं कुरान को अच्छे तरीके से ला पाती, क्योंकि बहुत ही लंबा सफ़र था मेरे अकेले के लिए। देहरादून से यूके आना बहुत ही लंबा सफ़र, मतलब मेरे 17-18 घंटे ख़राब हुए थे ऑल टुगेदर अकेले। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं। ये वाला जो रैक हमने बनाया है दवाइयों का, ये दवाइयाँ वो सारी दवाइयाँ हैं जो नॉर्मल इंसान को चाहिए होती है, चाहे जब बुखार, खांसी, सर दर्द, जुकाम, पेट दर्द, ये सब के लिए। क्योंकि यहाँ पे जब डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आता है उसमें लग जाता है पूरा 1 महीना। 1 महीने बाद का आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, जो मुझको भी मिला है। तो मेरा 7 मार्च को मेरे टेस्ट है कुछ, तो वो 1 महीने बाद मतलब अब जाके मेरा नंबर आएगा। तो यही है, कुछ दवाइयाँ हैं जो कि कंपलसरी होनी चाहिए। ये मेल्स के लिए है, तो जो भी मेल्स आती है हमारे बाहर यहाँ पे रख देती हूँ। मैंने एक बना दिया इसका मेल्स के लिए। ये नॉर्मल है, कुछ कॉइन्स पड़ रहे हैं यहाँ पे। ये कबीर को टोकन्स मिले थे स्कूल से, नर्सरी से, तो 26 मार्च तक इनकी डेट है। उसके बाद फिर ये एक्सपायरी हो जाएंगे, तो हमें बुक्स लानी है। 3 कूपन है हमारे पास, ऐसे टोकन है। ये कुछ जगह थी तो मैंने यहाँ पे, क्योंकि इनमें तो इतनी जगह है नहीं, अगर आप मैं आपको दिखाऊंगी यू विल गेट शॉक। तो ये कुछ जीन्स, ये सब, ये कुछ ऐसे बेडशीट्स वगैरह, नीचे नैपीज। तो बेसिकली ये सब इस तरह से मैंने बनाया है कि ये बुरा भी नहीं लगेगा, और मतलब लॉजिकली सोचे जाए तो ये यूज़फुल चीज़ है बहुत ज़्यादा। तो ऊपर एक बैग रखा है, एक बैग उधर रखा है, तो उस पर तो रखा है जैसे, बहुत छोटे सा है, इतना ही है जितना ऐसे में आपको दिख रहा होगा ऐसे शेल्फ, तो वहाँ से तो गिर जाता। ये इसके ऊपर और रख देते वो वाला तो बहुत ही बुरा लगता, तो इसलिए हमने वहीं रख दिया। वैसे भी वो एक जगह बची हुई थी तो हमने रख दिया। ये देखिए ये कितना छोटा सा अलमीरा है, जो टंगाने का है। नीचे कबीर का एक दुबई का वो बैग रखा है जो स्कूल ले जाता है। आजकल मैं उसको वाला छोटा सा बैग, मतलब ये मेरा बैग है, पर्स। ये एक अलमीरा, ये देखिए ये भी कितनी छोटी सी, इसमें ऊपर कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं, बस एक ये है, ये इतना सा। ये भी तो ये हासिम की है, वो मेरी है, कबीर की भी वही है। और ये बाहर दो, इसमें कुछ रख सकते हैं। अगर ये बाहर की साइड में रखी होती रूम के बाहर तो वी कैन प्लेस मे बी शूज़ और समथिंग, बट नाउ वी प्लेस मे बी समथिंग एल्स। तो ये यहाँ की विंडो है, वो डॉगी को घुमा रही है, देखो भाई। यहाँ पे भी डॉगी सुसु बाहर ही कर देते हैं, घरों के बाहर भी। तो ये बाहर का व्यू है। आज वेदर बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, हद से ज़्यादा। ये देखिए ये व्यू है। ये इन्होंने काउंसिल वालों ने अभी तक साफ़ नहीं किया, तो इसमें फूल भी उगने शुरू हो गए। देखिए ये देखिए ऊपर से किसी ने साफ़ किया था आज क्लीनिंग, तो ये सब गंदा करके ऐसे, ये अंग्रेज लोग ना ऐसे साफ़ करते, इंडियन वगैरह होते तो पूरा प्रॉपर साफ़ करके जाता। एनीवेज, तो ये है, ये ऊपर ब्लाइंड्स है। अब जैसे देख रहे हैं आप समय यहाँ पे 3-3:30 कुछ ऐसे ही हो रहा है, और मौसम देख रहे हैं आप कैसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे शाम होने वाली है, क्योंकि शाम नहीं, ये दोपहर ही है। बट यहाँ का मौसम बहुत ही बेकार है, इस वजह से सेफ्टी नहीं है। तो हम जैसे मगरिब का टाइम से पहले ही और मगरिब के टाइम के आसपास ये ब्लाइंड्स जो है नीचे कर देते हैं, मतलब कि इवनिंग होते साथ हम नीचे कर देते हैं, लाइक 5:30 बजे। तो ये पूरा रेडिएटर है, ये देखिए। और हमेशा रेडिएटर से थोड़ा सा हटके होना चाहिए आपकी हर चीज़। जैसे ये मेरा ये है, लोग ना सटा के रखते हैं, फिर बाद में कहते हैं अरे आग लग गई घर में, हई जल गए। ये सब तभी होता है जब हम लोगों को जो खैर मैं तो पहली बार नहीं आई हूँ, जो लोग पहली बार आते हैं
उन लोगों को नहीं पता होता, गलतियाँ करते हैं और फिर पछताते हैं बाद में। तो उसी का मैं एक एग्जांपल अभी आप लोगों को बहुत ख़तरनाक एग्जांपल दूंगी एंड यू माइट गेट शॉक्ड। ओके, ये मेरा बेड है। ये वैसे तो किंग बेड है, इट लुक्स लाइक सो बिग बट इट्स नॉट। ये बहुत छोटा सा बेड है, छोटा सा तो नहीं है बट किंग बेड है। बट इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े बेड मिलते हैं, यहाँ नहीं मिला हमको। ये जो नीचे है ये देखिए ऐसे है, इसके अंदर कपड़े रखे हुए हैं, ये ऐसे खुलता है। तो इसके अंदर मैंने कपड़े भरे हैं, उधर भी कपड़े भरे हुए हैं। तो ये मैट्रेस है, ये बेड बेस बोलते हैं इसको फ्रेंड्स। तो ये हमको मिला था 35 पाउंड्स में। ये जो बेड का ये है जो, ये हमको मिला था 10 पाउंड्स में। ये अलमीरा मैं बता रही हूँ क्योंकि आप लोग जब कभी सोचें कि शॉपिंग करनी है तो ब्रिटिश फाउंडेशन में आप जाइएगा। हर शहर में ब्रिटिश फाउंडेशन होती है। तो हम वॉल्सॉल में रहते हैं जो बर्मिंघम से 40 मिनट्स की दूरी पर है। तो ये अलमीरा हमको मिली थी आई थिंक अराउंड 30 पाउंड्स, नहीं 25 पाउंड्स, और ये 15 पाउंड्स की मिल गई थी। तो बेसिकली हमें ये बहुत सस्ते में मिल गई थी चीज़ें। ये शेल्फ हमें 10 पाउंड में मिला था, ओनली 10 पाउंड। ये जो चेयर है बेस, और अच्छा हाँ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, बेड बेस ये हमको मिला था 35 पाउंड में। ये जो चेयर और इसका सेट पूरा उधर है, डाइनिंग टेबल है, ये डाइनिंग टेबल के 7 चेयर्स हैं। तो ये पूरा हमें 55 में मिला था, वो मैं आपको उधर दिखाऊंगी जब कभी बनाऊंगी सिटिंग रूम की। ये ड्रेसिंग टेबल जो देख रहे हैं आप, ये ड्रेसिंग टेबल सो ब्यूटीफुल, इट्स लाइक ब्रिटिश स्टाइल में है ये। मतलब ब्रिटिश जो बूढ़ियाँ वो जो होती थी ना ओल्ड एज वाली, वो ऐसा यूज़ करती थी। सो आई थॉट लाइक इट्स नाइस। लेकिन मेरा सारा सामान ना अंदर खसर पसर पड़ा है। तो कबीर क्या करता है ना, वो सब कुछ उलट पुलट कर देता है। तो जब कभी मैं मेकअप का अपना सामान बनाऊंगी वीडियो, तब मैं सब कुछ लगा के देन अभी शुरू भी करूंगी तो कबीर आ जाएगा उतनी देर में। तो ये जो ड्रेसिंग टेबल मिला था ये 30 पाउंड्स का ऑल टुगेदर विद मिरर एवरीथिंग। और यहाँ पे मैं कुछ खास नहीं रखती हूँ, जैसे ये इंटरनेट का रखा हुआ है। ये क्यों रखा हुआ है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब हम सिटिंग रूम में लगाते हैं इसको, तो ये इसकी ये पूरा अच्छे से हमको नहीं देता नेटवर्क। जब बेडरूम में होता है तो सारे के नेटवर्क देता है। अच्छा, ये कबीर का रखा हुआ है, ये फिक्स रहता है इधर ही उसकी ये चीज़ें हैं, ये तेल वगैरह हैं। ये जो मैं आपको एक तेल कह रही थी, ये तेल देखिए KFC का डब्बा को मैंने मिसयूज़ नहीं किया, मतलब मिसयूज़ नहीं किया, यूज़ किया है तो ये जो तेल है, ये सरसों के तेल में लहसुन डाल के पका दिया। मेरी अम्मी का नुस्खा है ये। और इसको पकाने से क्या हो गया, ये मसल्स में कहीं आपको दर्द हो तो ये गर्माहट देता है। तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ आजकल, क्योंकि मुझे मसल्स पेन हो गया था भयंकर वाला। तो हाँ, और इधर ये जो है पीछे ये आप देख रहे हैं, ये मैंने खोला क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने ये खोल रखा था। ये सेसा का है, ये राइस हेयर ऑयल है विद मेथी एंड हिबिस्कस। बहुत लोग ना हिबिस्कस कैसे कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि इट्स मतलब बहुत इजी है पढ़ना, लेकिन जब आपकी टंग ना रोल हो जाती है इसमें, तो इस वजह से आप ना हिबिस्कस को कुछ और ही अजीब तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। एंड इट नेचुरल, इट हैपेंस विद एवरीवन, इट हैपेंस विद मी एज वेल। इट्स नॉट लाइक मैं एक ही बारी में पढ़ लेती हूँ, बट कभी कभी हो जाती है टंग का। अच्छा, ये जो है ओके ओके गुड, मैं आके देखती हूँ। ओके सो ये जर्नली मतलब मैं इसी वाले तेल को लगाती हूँ। मैंने ये खोल रखा था तो इंडिया में अपनी सिस्टर को दे दिया, मैंने ये नया वाला ले लिया, अभी तक खोला ही नहीं है उसको। ये मैंने मॉइस्चराइज़र लिया था दुबई से। ये मेरी सनस्क्रीन है, एक सनस्क्रीन जो है जो थोड़ी बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है, वो मैं तभी वो फाउंडेशन बेस है, वो मैं तब लगाती हूँ जब मैं कहीं मेकअप करके जाती हूँ, बट जर्नली मैं यही वाली यूज़ करती हूँ। ये मेरी क्रीम है जो कि मतलब सेरावे, ये ड्राई टू ड्राई वेरी ड्राई स्किन। ये जब भी आप कोई क्रीम या जब भी कोई आप प्रोडक्ट लगाते हैं फ्रेंड्स, तो दे शुड बी फ्रेगरेंस फ्री बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। और भी बहुत चीज़ होना चाहिए, पैरा पता नहीं करके कुछ और भी चीज़ बोलते हैं, देख लीजिए आप ही ना, ऐसे मैं एक्चुअली पढ़ रही थी।
तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप वो क्रीम लगाएं जो आपके फेस को सूट करे। ये कुछ सस्ती वस्ती सी क्रीम नहीं है, ये देखिए ये फार्मेसी से ही मिलती है सिर्फ। ये ऑलमोस्ट 96.68 दिरहम, ऑलमोस्ट 100 दिरहम, और एक दिरहम में 20 रुपीज़ होते हैं। तो आप समझ लीजिए मैंने कितनी महंगी खरीदी थी क्योंकि मुझे ज़रूरत थी ना। तो ये देखिए, तो ये मेरा लिप बाम है। सब लोग सोचते हैं कौन सा लिप बाम कौन क्या लगाता है, तो आयुर्वेदिक का है ये पिंक शेड में, और ये बहुत बहुत अच्छा है। मतलब इसके ऊपर आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है लिपस्टिक लगाने की, ये पिंक आपके लिप्स कर देता है। तो ये मैं चीज़ ऐसे रखती हूँ क्योंकि ये मुझे रेगुलर लग चाहिए होती हैं। जो चीज़ें रेगुलर नहीं चाहिए होती है अंदर से निकाल लेती हूँ, क्योंकि हाँ जो कबीर है वो सब उलट पुलट कर देता है। सो बेसिकली ये KFC दिख रहा है तो मैं किसी चीज़ को फेंकती नहीं हूँ, मैं यूज़ करती हूँ चीज़ों को, और वो बहुत अच्छी बात है गैस ये जो एक्स्ट्रा है कुछ डुए, ये डबल डुए है, सेम ये वाला, ये सिंगल है, ये ब्लैंकेट है। ये ब्लैंकेट के पीछे स्टोरी ये है कि दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ब्लैंकेट, क्योंकि ये मेरी अम्मी ने मुझे मेरी शादी पे दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी तक चलता रहा और इंशाल्लाह चलता रहेगा। मैं इसे कभी फेंकूंगी नहीं, और ये फट नहीं रहा है जब तक फटेगा नहीं फेंकती नहीं मैं चीज़ें। मेरा ये प्रॉब्लम है कि मैं फेंकती नहीं हूँ चीज़ें, मैं यूज़ करती रहती हूँ। कंजूस कहो कुछ भी कहो, लेकिन खैर ये तो एक चीज़ नहीं जो अम्मी की दी, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन बहुत चीज़ें गांव में हैं मेरे ससुराल में, बट जो मैं अपने साथ लाती हूँ ला रख मैं, ये दुबई से चलता रहा, सोच लीजिए आप कितना पुराना है। तो ये गांव से चला, ससुराल से दुबई, दुबई से इंग्लैंड, तो वहाँ पे वो लगा रखा है। अब वो देखिए आप ऊपर वो दिख रहा है, तो मैं आपको बताने वाली थी ना एक चीज़ जो शॉक करेंगी आपको। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड मोल। मोल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये कहीं पे भी हो सकते हैं घर के। ये थोड़ा सा 2-3 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएंगे इस वीडियो में। वैसे तो मेरा बेडरूम का ये पूरा फिनिश ही हो गया राउंड, लेकिन ये क्या होता है मोल्स, आप समझ लीजिए इस बात को, 2 मिनट लगेंगे आप लोगों के। मोल्स जो होते हैं ये अधिकतर होटल्स में होता है, होटल्स में होते हैं, लेकिन क्योंकि वो होटल्स में धूप नहीं आती, कर्टन्स लगे रहते हैं रूम में, और उनका अलग होता है। जो होटल्स में जॉब कर चुके हैं या ट्रैवल में रहते हैं या फिर रहते हैं उनको पता है। मैंने होटल्स में जॉब बहुत की है, मेरा करियर ही होटल लाइन का था, तो मुझे पता है। लेकिन अब जो आप एशियन कंट्रीज़ को देख लो, इंडिया को देख लो, कहीं पे भी देख लो, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिलेंगी क्योंकि वहाँ पे ठंड नहीं है। इट्स हॉट कंट्री राइट। इंडिया, पाकिस्तान, गल्फ कंट्री को देख लो, वो भी एक हॉट कंट्री, बहुत ही ज़्यादा हॉट है वहाँ। तो मैं रही हूँ दुबई में, मुझे पता है मैंने कैसे सर्वाइव किया फॉर 5 years। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाह रही हूँ, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं या जिनको पता नहीं है यहाँ का हिसाब किताब, तो वो प्लीज़ इस चीज़ को मतलब हल्के में ना लें। वो देखिए हल्के में ना लें, क्योंकि वो कहाँ कहाँ होता है, वहाँ हो जाएगा, वहाँ कोने में हो जाएगा, बेड के पीछे हो जाएगा, इधर हो जाएगा, पीछे हो जाएगा उधर। तो आप लोगों को क्या करना है, ये निकालने के लिए, हटाने के लिए, ये पहली चीज़ आपको करनी चाहिए, आपको अपने ओनर को रिमाइंडर देना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई यहाँ पे ऐसे, इस घर में ऐसे ऐसे है। और दूसरा, अगर वो कहते हैं कि आपको खुद साफ करना पड़ेगा, बहुत जब ज़्यादा हो जाएगा तब मुझे बताना। दैट्स व्हाट आवर ओनर सेड टू अस, दैट बहुत ज़्यादा हो जाएगा देन लेट अस नो। तो मैं इसको क्या करती हूँ, मैं केमिकल लेके इसको, यहाँ पे भी देखिए था, दिख रहे हैं ये निशान, ये मैंने केमिकल लेके, कपड़ा लेके साफ किया। उधर भी बहुत सारा था, और कबीर उस साइड ही सोता है क्योंकि इधर सोएगा तो गिर जाएगा नीचे, तो उधर ही सोता है। पहले हमने वो जगह खाली कर रखी थी, तो कबीर एक दिन नीचे गिर गया उधर से, फिर हमने वो बंद कर दिया। बट हमको वो चेक करते रहना चाहिए। अब रीज़न क्या है कि यहाँ पे 6 साल का एक बच्चा था, 6 साल का या उससे भी कम, वो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ही गॉट शॉर्ट ब्रीथिंग। शॉर्ट ब्रीथिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, जब आप ब्रीदिंग लेते हो सोते समय, स्पेशली आपके बेडरूम में स्पेशली अगर ये चीज़ है, तो अगर आप बेडरूम में ऑफकोर्स सोते हुए, मेरा बच्चा जैसा फॉर एग्जांपल वो सोता है तो मुंह खोल के सोता है, तो उसको ज़्यादा ये चीज़ अफेक्ट करेंगी। तो बच्चों में अधिकतर ये होता है कि उनको सांस की दिक्कत हो जाती है। बेसिकली सांस की दिक्कत होगी तो वो हॉस्पिटलाइज्ड होंगे, और खबर वही आती है जो अच्छी नहीं लगती सुनने में। तो उसके साथ भी वही हुआ, वो ऑल ऑफ सडन वाली डेथ थी उस बच्चे की, आई थिंक गर्ल थी, नहीं लड़का था शायद।
तो वो न्यूज़ में आया था, यहाँ पे यूके में था ये चीज़, तो मैं इसलिए ये चीज़ कह रही हूँ। लेकिन वो बहुत ज़्यादा था, तो आप लोग ये चीज़ समझिए, जब ये बहुत ज़्यादा दिखने लगे या फिर दिखे आप लोगों को, उससे पहले ही क्लीन कर देना शुरू कर देना। मेरा हाथ वहाँ नहीं पहुँचेगा, लेकिन फेदर ब्रश या कुछ ला के मुझको वो क्लीन करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये है, ठीक है। तो जो यहाँ पे पहली बार आए हैं, जिन लोगों को पता नहीं है, तो या जो अपने बच्चों के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तो 2-3 बार आ चुकी हूँ और मैंने होटल में काम किया, तो मुझे इस चीज़ का पता है। जिन लोगों को नहीं पता है बिल्कुल भी, वो अच्छे से समझ लें इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत गलत चीज़ है। वेस्टर्न कंट्री में सिर्फ यूके नहीं आता है, पूरा यूरोप आता है, कनाडा आता है, अमेरिका आता है, बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, बहुत सारी, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरा बेडरूम का टूर था। आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। कौन सा पार्ट आपको मेरी वीडियो में ज़्यादा अच्छा लगा वो भी बताइएगा। और मेरे हिसाब से अगेन आई वुड से कि घर चाहे वो बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो, डजंट मैटर एट ऑल, एज लॉन्ग एज यू आर लिविंग हैप्पी लाइफ और आप लोगों को बस अच्छा लगना चाहिए। देखिए इस कमरे में भी कोई ख़ास चीज़ें नहीं है, बहुत सिंपल नॉर्मल सा है, बट ये है कि बेडरूम जो है स्पेशली जहाँ पे आप सोते हैं वो नीट एंड क्लीन एंड होना चाहिए हर टाइम। दैट्स इट। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चाओ, बाय, टेक केयर।